हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2। हमने 3.1 एक्सरसाइज में ग्राफीय विधि के माध्यम से हमने क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट किया और एग्जाम्पल किए। आज हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को शुरू करने से पहले हम इसमें जो इसके एग्जाम्पल है उनको पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो उदाहरण नंबर 7 है। तो क्या कह रहा है प्रतिस्थापन विधि में? एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 7। क्या कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरणों युग्म को हल करो। तो पहला दिया हुआ है इसमें 7x माइनस का 15y बराबर 2 और दूसरा है x प्लस का 2y बराबर 3। ये हमें एग्जाम्पल दिया है हमारा उदाहरण नंबर 7। कौन सा उदाहरण है? उदाहरण नंबर 7। आज हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो प्रतिस्थापन विधि को शुरू करने से पहले इसे समझते हैं कि ये किस तरह से हमें हल करनी है। तो सबसे पहले करना क्या है हमें? सबसे पहले जो हमारे पास में युग्म दिया हुआ है समीकरणों का, रेखिक समीकरणों का क्या दिया हुआ है? युग्म। इन दोनों समीकरणों को हमें नंबर लगाने हैं कि एक समीकरण और दो समीकरण। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 7x माइनस का 15y बराबर 2, इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। पहला काम हमारा ये प्रतिस्थापन विधि जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले इनको 1 नंबर और 2 नंबर मान लेंगे। दूसरा क्या है? x प्लस का 2y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। हमें सबसे पहले क्या करना है प्रतिस्थापन विधि में? सबसे पहले इन दोनों रेखिक समीकरणों को 1 नंबर और 2 नंबर नाम देंगे। 1 नंबर और 2 नंबर। इसके बाद में क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो हमारा चर है x या y जो भी है, उसमें यह देखना है कि चर के आगे जो x का गुणांक है या y का गुणांक है या किसी चर राशि का गुणांक है वो केवल क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। जैसे x है, y है, t है, u है, इस तरह से हो तो उसका मान निकालने में हमें थोड़ी आसानी रहेगी। तो इनमें देखना है कि इनमें सबसे छोटा मान किसका है। इधर x के आगे क्या है? 7, बड़ा है ये मान। इधर क्या है? y के आगे माइनस का 15, ये भी बड़ा है। इधर क्या है? यहां पर x है और इधर क्या है? यहां पर 2y। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे नीचे कि समीकरण 2 को हल कर x का मान निकालने पर क्या करना है? सबसे पहले हमें इस समीकरण में कोई सा भी समीकरण ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं हमें समीकरण 1 लेना है या समीकरण 2 लेना है। कोई सा भी समीकरण चुन सकते हैं हम, लेकिन इसमें यह देखना है कि यहां x है, ये सबसे छोटा है, तो इस हिसाब से इसको ही ले लिया हमने। जो सबसे छोटा होगा उसे लेने में थोड़ा आसानी रहेगी, केवल x का मान आएगा तो इस तरह से हमें दिक्कत कम आएगी। तो जो भी समीकरण उसको लेना है तो समीकरण 2 को हल कर किसका मान निकालना है? x का मान निकाल सकते हो, y का मान निकाल सकते हो। तो इसमें हमने समीकरण 2 को लिया और हमने x का मान निकालने पर, अब x का मान किस तरह से निकालेंगे? इसमें समीकरण 2 को ले लो। यहां पर क्या है? x प्लस का 2y बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम क्या करना है? केवल x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हमें? x का। तो 2y को हम क्या करेंगे? इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा?
x बराबर 3 माइनस का 2y, समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब हमारे पास में x का मान आ गया, क्या आ गया x का मान, 3 माइनस का 2y। अब यहां पर जैसे इसके आगे कुछ और होता, 2 होता तो बटे में जाता, तो फिर भाग में आती, संख्या किस में आती, बटे में आती, भिन्न के रूप में आती या भाग के रूप में आती, तो फिर यहां रखने में थोड़ा बड़ा हो जाता क्वेश्चन। तो इस वजह से हमें देखना है कि x का मान हो चाहे y का हो, अगर x है केवल तो उसको लेंगे, अगर केवल y है तो उसको लेंगे। तो हमने x की वैल्यू ये निकाल दी, जो हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम करना है, 1 नंबर 2 नंबर मानना है, किसी एक समीकरण को हल करना है और उसमें से x का मान निकालना है या y का, को किसी का भी निकाल सकते हो। हमने x का मान निकाला, समीकरण क्या हो गया 3। इस समीकरण का मान उठा करके हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। यह हमें विशेष ध्यान रखना है कि समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे तो मान 2 में रखना है। इतनी सी थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर समीकरण 2 को हल करना है तो किस में रखना है, 1 में रखना है, और अगर 1 को हल करना है तो किस में रखना है, 2 में रखना है। यह ध्यान रखना, इसको हल करो तो इसमें रखो, इसको हल करो तो इसमें रखो। तो बताओ को किसको हल किया हमने, समीकरण 2 को हल किया, तो 2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, यह मान किस में रखना है, 1 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है हमारा, 7x माइनस का 15y बराबर का 2, ये हमारा समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 में हम किसका मान रखेंगे, यहां पर ये देखो 7 तो ऐसा कैसा है, x का मान रखेंगे। x का मान बताओ क्या है समीकरण 3 में, ये रहा, क्या है, 3 माइनस का 2y, फिर माइनस आगे क्या है, माइनस का 15y बराबर क्या हो गया 2। अब करना क्या, हमें गुणा करना है, इस छोटे कोष्टक को खोलना है बोर्ड मास रूल के अनुसार। सबसे पहले कोष्टक ब्रैकेट को हल करना है, छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, इसी तरह से। तो इसको इससे गुणा करो, 7 या 21, ऐसे कैसे आ गया, चिन्ह किसका यहां पर, माइनस का, 7 दूनी 14 और y माइनस का 15y बराबर हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, जो चर पद हैं उनको एक तरफ करेंगे और अचर पदों को एक तरफ करेंगे। चर पद क्या है, जिसके साथ में a हो, जिसके साथ में b हो, c हो, x हो, y हो, z हो, ये जो भी है ये सब क्या है, चर है। अब हमें करना क्या है कि जो अचर पद है, अचर पद क्या है, संख्याएं हैं, जैसे नंबर है 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर है, तो नंबरों को एक तरफ करना है और चर पदों को एक तरफ करना है। तो 21 है, इसको क्या करेंगे, 2 की तरफ ले जाएंगे, तो 14 और 15 कितना होता है, क्योंकि दोनों माइनस है और माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो माइनस का हो गया 29y बराबर, मैंने 21 को पक्षांतरण करके इधर लेके गया तो प्लस का 2 तो यहां है ही है, 21 जब इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, क्योंकि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को ले जाते हैं तो उनके जो चिन्ह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो माइनस का 29y बराबर 21 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस का 19 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 29y बराबर 19। तो y बराबर क्या हो गया, 19/39। बहुत ही कमाल का आंसर आया है, आया कि नहीं आया, कमाल का ही है, 19/29। अजीब सा लग रहा है। अब हम बात करते हैं, इस y का मान आ गया, अब किसका मान निकालना, हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान। तो x के लिए देखो यहां पर कोई x का मान है क्या कहीं पर, ये रहा देखो x बराबर है, तो हमेशा जो y का मान निकालोगे किस में रखोगे, समीकरण 3 में। हमेशा ध्यान रखना, जो भी मान आता है y का हो चाहे x हो, तो वो समीकरण 3 में रखना है। तो क्या करेंगे अब इसमें, y का
मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, अगर रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का। क्या आ रहा है, x बराबर क्या आ रहा है, 3 माइनस 2y बटा क्या आ रहा है, सॉरी ये आ गया। तो इसमें क्या रखेंगे, इसमें मान रखेंगे हम। तो x बराबर 3 तो है ये, 2 है ये। बताओ y का मान कितना आया, y का मान आ रहा है 19 बटा 29 आ रहा है। बहुत बढ़िया, इसके नीचे एक लगा दो, 19 क्या ले लो इसमें से, 29 ले लो, सॉरी एलसीएम। 29 तिया कितने होए, 87। क्या होता है 29 तिया 87 हो गया, माइनस का। और 19 दूना देखो, 19 का भाग 19 में देंगे, 1 बढ़ गया। और 1 को 2 से गुणा करो, 19 से गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा। तो 19 दूना कितना हो गया, 38 हो गया। तो इसी के साथ में 17 में से 8 गया तो 9 बच गया, और 7 में से 3 गया तो 4 बच गया। 49 बटा 29, ये हमारा आ गया किसका मान, ये आ गया हमारा x का मान। तो बहुत ही गजब का आंसर आया है, x और y का मान आ गया। तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब हम इस एक्सरसाइज में सारे सवाल इसी टाइप से करेंगे, तो हमें इस विधि को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये विधि आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो उदाहरण है हमारा इस एक्सरसाइज का 5वां। जो पिछला उदाहरण था वो हमारा उदाहरण नंबर 4 था। गलती से उसमें उदाहरण 7 लिखा खा गया, क्योंकि इसमें किताब में उदाहरण 7 लिख रखा था, इस वजह से उसमें उदाहरण 7 है। तो उदाहरण वो 4 था, वो 7 नहीं था, ठीक है। तो उदाहरण नंबर कौन सा है, 5। क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब क्या कर रहा है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करो, दोनों की वर्तमान आयु याद कीजिए। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। प्रतिस्थापन विधि इसमें दे रखी है, जरूरी नहीं है कि बोर्ड में प्रतिस्थापन विधि दे या ना दे वहां पर, लेकिन हमें याद करना है प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से या वज्र गुणन से, क्योंकि इसमें हमारे 2 ही विधि दे रखी है, कोई सी विधि से हल कर सकते हो। अगर देता है तो प्रतिस्थापन से करनी है, नहीं देता है तो जैसे आपको अच्छी लगे, विलोपन अच्छी लगे या ये अच्छी लगे, तो इस हिसाब से कोई सी विधि से यूज कर सकते हो, क्योंकि विलोपन विधि को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हम बात करते हैं आफ्ताब और उसकी पुत्री। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है थोड़ा लॉन्ग टाइप का, जिसमें हम क्या मानेंगे सॉल्यूशन में कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x है, इस तरह से लिखेंगे, और माना उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु x मान ली, x वर्ष है। अच्छा जी, अब उसकी पुत्री क्या है, माना उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या है, y वर्ष है। तो एक की आयु को तो हमने x मान लिया और दूसरी की आयु को क्या मान लिया, y। कुछ भी मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो मानोगे उसी हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई और उसकी पुत्री की y वर्ष हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें देखो 7 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूछ रहा है, 7 वर्ष पूर्व। जैसे आज मैं 20 साल का हूं, कितने वर्ष का हूं, जैसे आज मेरी आयु 20 वर्ष है, क्योंकि वर्तमान की, आज की आयु कौन सी है, वर्तमान की। तो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले मैं कितने साल का था, तो 20 में से 7